हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आलम कोडिंग। हम पाइथन पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी इंडिविजुअली भी और प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कि मतलब कुछ होंगे प्रोग्राम्स बना के। बट अब हम जो है ना थोड़ा सा बीच में गैप आ गया तो उसको ओवरकम करते हैं। इस तरीके से हम एक डमी प्रोग्राम बनाते हैं और जितनी चीज़ हम कवर कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं कि हम उसको कवर कर लें। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड से। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, वो ये कि भाई हमें कोई भी आउटपुट चाहिए होता है तो हम पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप प्रिंट इस तरीके से लिखें और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप डिफाइन करना चाहते हैं कोटेशन के अंदर उसको डिफाइन कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हेडिंग के नाम से और उस वेरिएबल को मैंने क्या किया है, कॉल किया हुआ है प्रिंट के अंदर। तो ये मेरा आउटपुट आ रहा है डिस्काउंट कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया और ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, वेरिएबल जो है वो आप कैमल केस में भी लिख सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं और वेरिएबल आपका ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, ताकि आप जब लंबे प्रोग्राम बना रहे होंगे, कुछ इस तरीके से फंक्शन लिख रहे होंगे तो वहाँ पे वेरिएबल जो है आपकी काफ़ी हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आप किस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं और इस वेरिएबल के अंदर आपने क्या डिफाइन किया और क्या नहीं डिफाइन किया। तो अब वेरिएबल मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हेडिंग आपके पास लिखी हुई आ रही है कि टेक टोटल अमाउंट डिस्काउंट परसेंट फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे क्या चाहिए होगी, टोटल अमाउंट चाहिए होगी, जो मैंने टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो अमाउंट होगी वो मेरे किसके अंदर होगी, इंटीजर होगी। और दूसरी चीज़ ये हमारे पास क्या क्या लेना है, मुझे इनपुट लेना है। तो मैं इनपुट ले लूँगा किससे, यूज़र से लूँगा। एंटर योर टोटल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो वो मेरे पास किसके अंदर होगी, वो बेसिकली मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर होगी, क्योंकि वो पॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है और राउंड अप भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक फ्लोट फंक्शन डिफाइन कर लेंगे और जो बाय डिफ़ॉल्ट की डेटा टाइप है वो हमने दे दिया फ्लोट। इनपुट ले लेंगे और इनपुट के अंदर हम इसको लिख लेते हैं क्या, एंटर योर डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या करना है कि हमें एक बेसिकली फ़ॉर्मूला लगाना है। वो कौन-सा है, जो डिस्काउंट परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वाला। लाइक अगर 50 है और मुझे इसमें से डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, तो मैं इसको किस तरीके 5% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं इसको किस तरीके से माइनस करूँगा वैल्यू को, 50 ऑफ 5। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे तो ये कैसे आ जाएगा, 50 जो मेरी टोटल अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 5 होगा और जो टोटल अमाउंट आ रही होगी मैं उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दूँगा। तो इस फ़ॉर्मूले को यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेते हैं फ़ॉर्मूले को, टोटल एएमटी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारी आ रही है वो, और इसको डिवाइड कर दें किससे, 100 से। तो यूँ क्या होगा कि जो मेरे पास एक परसेंटेज की जो वैल्यू होगी तो वो मेरे पास क्या हो रही होगी, आ रही होगी। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। जो हमें फ़ॉर्मूला लगाना था वो हम लगा चुके हैं। प्रिंट करवा लें, किस चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे हम करवाते हैं योर टोटल अमाउंट इज़, ठीक है। टोटल अमाउंट कहाँ से आ रही है मेरे पास, इसको मैं स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लूँगा और टोटल अमाउंट जो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है वो आ जाएगा। फिर अगेन प्लस साइन लगाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रुपीज़, जो एक प्रॉपर रुपीज़ के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद मैं क्या लिखूँगा, योर डिस्काउंट परसेंटेज इज़, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेट कर लूँगा, प्लस साइन मैंने लगाया और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज रिसीव कर लूँगा। फिर यहाँ पे मैं अगेन प्लस साइन लगाऊँगा, यहाँ पे ये आ गया और फिर परसेंटेज का सिंबल आ गया। और उसी के बाद मैं परसेंटेज सॉरी प्रिंट करूँगा किस चीज़ को, वो तो हो गया। अब जो टोटल एग्ज़ैक्टली अमाउंट है मेरी उसको भी तो मुझे प्रिंट करवाना है। तो योर टोटल अमाउंट, अच्छा ये जो मैं
फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख रहा हूँ, हम इसको फंक्शंस के ज़रिए से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टू अपर लिखा है तो उसने सबको अपर कर दिया। बट वो फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें अंदर वो नहीं करना चाह रहा। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाएंगे और उसको कवर कर लेंगे। योर टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज, ठीक है। डिस्काउंट के बाद जो इनकी टोटल अमाउंट आ रही होगी वो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट अमाउंट है वो हमें लेकर आनी पड़ेगी। अब वो किस तरीके से लेकर आएंगे, देखें तो हम यहाँ पे सिंपल एक हमने स्ट्रिंग लगाया इंटीजर के अंदर, हमें इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। वो कौन सी होगी, टोटल अमाउंट, ठीक है। और उसको हम माइनस करेंगे किससे, डिस अमाउंट से, कि जो हमारी डिस्काउंट अमाउंट है उससे क्या हो जाए, ये माइनस हो जाए। ये इसका हो गया, ये इंड का हो गया, और ये प्रिंट का अपना चल रहा है। और फिर ये प्लस साइन आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे मैं इसको रुपीस दे दूंगा, ठीक है। अपने इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो जैसे मेरे पास 100 था, और 100 में से जो मुझे डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, 5% का। तो हमारे पास आंसर है टोटल अमाउंट इज 100, योर डिस्काउंट परसेंटेज इज 5, और जो मेरे टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 95 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। और जो हमने इसके अंदर वेरिएबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट जो डेटा टाइप्स हैं उनको कवर किया, फिर किस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, और किस तरीके से हमें स्ट्रिंग के साथ किसी को कंकैटिनेट करना हो, और किस तरीके से हम फंक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। लाइक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है इंटीजर के साथ, तो हमें एक स्ट्रिंग उसको डिफाइन करना पड़ेगा, डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसको स्ट्रिंग कर सकते हैं। और किस तरीके से चीज़ों को प्रिंट करवाना है, और ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो गई होंगी। और इसमें मज़ीद आप चीज़ें लगा सकते हैं, लाइक फॉर वाइल लूप भी लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम मेरा इतनी दफ़ा चले और फिर उसके बाद रुके। या फिर मैं यूज़र के कंट्रोल दे सकता हूँ अपने वाइल लूप के ज़रिए से, कि यूज़र चाहे कि उसको दोबारा से कैलकुलेट करना है तो वो उससे मैं इनपुट लूँ जो भी, और फिर वो दोबारा से आ जाए, क्योंकि इस तरीके से प्रोग्राम एक दफ़ा रन होने के बाद तो स्टॉप नहीं होगा, बल्कि वो चलता रहेगा अनटिल और अनलेस कि यूज़र मेरा खुद उसको ना रोक ले। तो हम मज़ीद चीज़ें हैं वो बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली कवर करते जाएँगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको वेरिएबल, प्रिंट फंक्शन, कंकैटिनेट, डेटा टाइप, और किस तरीके से हम फॉर्मूला अपना डिफाइन करते हैं और लगाते हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।